ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आ रही है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ वातावरण में सिर्फ राम है, सिर्फ अयोध्या है और अयोध्या की चर्चा है। मंदिर कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, क्या उसका अतीत था और क्या हुआ, ये सब इतिहास की बातें हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि राजनीति भी उतनी ही तेज है। सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि कौन निमंत्रण पर आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। सब अपनी सुविधा अनुसार इस मुद्दे को भुना रहे हैं और उतने ही तरीके से उठा रहे हैं। कांग्रेस ने ससम्मान इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लेकिन इसके साथ दो तीन चीज़ें और चल रही हैं। हर दलित बस्ती में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अक्षत तो भेजे ही, अब कार्यक्रम आयोजित होंगे 22 तारीख तक और प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी वहां पर किया जाएगा। बीजेपी का टारगेट है कि आने वाला चुनाव खत्म होने तक 4 करोड़ लोगों को दर्शन करा दें और टारगेट भी तय हुआ है कि 25 जनवरी से प्रतिदिन हजारों लोगों को प्रत्येक टोली बनाकर सबको लाना है अयोध्या और दर्शन कराना है। बड़े ही व्यापक तैयारी बीजेपी ने इस पूरे मूवमेंट की कर रखी है। लिहाजा जिन्हें लग रहा है कि बस 22 तक ही प्रोग्राम है, ना, मई तक चलेगा, काउंटिंग के दिन तक चलेगा, उसके बाद भी चलेगा। तो अयोध्या के इस मुद्दे का ग्लोरिफिकेशन और इसका राजनीतिकरण की जितनी भी चर्चाएं हैं वो तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर आनी अभी बाकी है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, अब जैसे जैसे 22 तारीख की तिथि नज़दीक है, अब हम देख रहे हैं कि अयोध्या का मुद्दा उफान पर है। प्रत्येक दिन मुद्दे बदल रहे हैं, प्रत्येक दिन किरदार बदल रहे हैं और प्रत्येक दिन इस पूरे मामले के लेकर चर्चाएं भी भिन्न भिन्न हो रही हैं। कांग्रेस का इस आमंत्रण पत्र को स्वीकार न करना, न आना एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्ष में अब तक किसी ने भी इस आमंत्रण पर अपनी स्वीकृति नहीं दी कि कोई आएगा। दरअसल विपक्ष को ये लगता है कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, प्रोग्राम भी बीजेपी अपनी स्टाइल में कर रही है, सारा कुछ अटेंशन उनकी तरफ होगा और पता नहीं कि उन्हें यथोचित सम्मान मिले या फिर ना मिले। विपक्ष को आशंका है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर भारत की राजनीति में जो बंटवारा रहा है वो विपक्ष को भी इस कार्यक्रम में जाने से रोकता है। विपक्ष के मन में शंका है कि इससे उनके बड़े एक लार्जर वोट बैंक पर कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ उनके बारे में परसेप्शन भी गलत जा सकता है, क्योंकि पुरानी की गई हुई गलतियां कुछ दलों को बहुत भारी पड़ रही हैं और इतनी भारी पड़ रही हैं कि कुछ दल आज भी उसको भुगत रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो उसके दम पर सत्ता में भी आ गए हैं। लिहाजा अयोध्या का जब नाम आता है तो आप ये महसूस करते होंगे कि बीजेपी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं सब बहुत फूक फूक कर कदम रखते हैं, और रखें भी क्यों ना, क्योंकि इससे या तो जले हैं या इससे प्रभावित रहे हैं और या इससे लाभान्वित रहे हैं। लिहाजा अयोध्या का नाम आते ही एक पार्टी है जिसकी बहुत क्लैरिटी है बीजेपी जैसी, वो है बीएसपी। नहीं जाएंगे, ना वो आमंत्रण स्वीकार, ना उन्हें कोई बुलाने का भी इच्छुक है। उनका नाम काट के ही बाकी लोगों का नाम लिखा जाता है। तो एक इकलौती पार्टी है जिसको बुलाने का भी कोई साहस नहीं करता और जिनका ना आना कन्फर्म है। लिहाजा उन पर कभी राजनीति नहीं होती, लेकिन बाकी सब घिर जाते हैं और इस मुद्दे का जवाब उनके पास बहुत बार होता नहीं है। लिहाजा बीजेपी जो पिच तैयार कर रही है, अपनी पिच पर खेल रही है, अपोजिशन को बार बार आकर उसकी पिच पर खेलना पड़ रहा है। और बीजेपी की पिच पर खेलना अपोजिशन के लिए वेस्ट इंडीज़ के बॉलरों जैसी बाउंसर है, जिसे झेल पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और दिनों दिन ये बाउंसर और ये दबाव बढ़ने वाला है और विपक्ष के पास अभी इसकी काट नहीं है, क्योंकि ग्राउंड से लेकर प्रचार तंत्र से लेकर विचारधारा को तैयार करने से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस पे बढ़त और काफ़ी बढ़त अख्तियार कर ली है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
इस देश में तमाम राजनीतिक दल जो जाति और मजहब के समीकरण साधते रहे हैं, आज उनके लिए संकट है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम से प्रेरणा लेती है, जिन्होंने सबको साथ लेकर के चले हैं, जो वानरों को लेकर के, रीछों को लेकर के, जिन्होंने मां सबरी के बेर जूठे खाए हैं, सबको साथ लेकर के चले हैं। आज उसी भावना को हम साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष प्रभु राम के से भी जलन रखते हैं, प्रभु राम को भी नकारने का काम करते हैं, प्रभु राम के कार्यक्रम का भी बहिष्कार करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट के आधार पर मंदिर बना, हमने उसका स्वागत किया, आज भी करते हैं। नतमस्तक आज तक मैं 10 बार मस्तक टेके आया। मैं फिर 15 तारीख को जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अध्यक्ष जी हमारे जो साथ में आना चाह रहे हैं वो जा रहे हैं, जिसमें जन सामान्य ने हर एक ने उसमें चंदा दिया है, हर एक ने अपना योगदान दिया है अपनी भावना के तहत। और कई लोगों ने तो जाति धर्म उससे उठकर भी उसमें योगदान दिया हुआ है। तो भैया कृपा करके उसे अपना झामा पहनाकर उसका उसमें राजनीति ना लाइए। दरअसल कांग्रेस का असमंजस ये है कि वो दोनों छोर से बैटिंग करना चाहती है। 22 में जाएंगे नहीं, 15 तारीख को जाएंगे सब इकट्ठे होकर, दर्शन भी करेंगे और 22 को जाएंगे भी नहीं। कांग्रेस की ये बात उसमें के असमंजस को भी स्पष्ट करती है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ शरद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस